जय हिंद दोस्तों आई होप आप लोग ठीक हो। दोस्तों अमेरिका की तरफ से, चाहे अमेरिका का कोई भी लीडरशिप का बंदा हो, चाहे वो ट्रेड मिनिस्ट्री हो, चाहे वो फिर स्कॉट बेसेंट जो कि वित्त मंत्रालय देखते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप खुद, जब भी वो भारत या ब्रिक्स देश के रिलेटेड बात करते हैं ना, तो वो सिर्फ टैरिफ को एज अ वेपन यूज़ करते हैं। जैसे पाकिस्तान हर बात पे कि भाई हम तो न्यूक्लियर कैपेबल है, हम तो जी पापा किलो के बम, परमाणु बम चला देंगे, वैसे अब अमेरिका जो है मिलिटरली तो औकात नहीं है कि भारत को धमकी दे सके कि भाई हम बूट्स ऑन ग्राउंड कर देंगे भारत में, या भारत में रिजीम चेंज कर देंगे, या भारत की लीडरशिप को डायरेक्टली थ्रेट तो अब डोनाल्ड ट्रंप दे नहीं सकते, या दुनिया का कोई भी नेता नहीं दे सकता। सो अब रह दे के विकल्प क्या बचता है कि जी टैरिफ लगा देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। और इसके रिगार्डिंग अब एक बड़ी बात अमेरिका के ट्रेड एडवाइज़र हार्वर्ड लुटनिक ने बोली कि आप लोगों ने भी खबर सुनी ली होगी कि मोदी जी को कॉल करना था डोनाल्ड ट्रंप को, और अगर मोदी जी वो कॉल कर देते तो फिर ट्रेड डील अब तक भारत और अमेरिका की फाइनलाइज हो गई होती। भारत की शर्तों पे एग्री था अमेरिका। भारत ने कहा था हम 15% टैरिफ चाहते हैं, अमेरिका ने कहा हाँ ठीक है हम 15% टैरिफ लगा देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मोदी जी को कॉल करना था। दोनों देश के जो नेगोशिएटर्स हैं, जो बात करने वाले थे ट्रेड पे, उनके बीच भी सहमति बन गई थी अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड लुटनिक के जो स्टेटमेंट्स, अगर उसको आप एनालाइज करें तो, कि दोनों देश के जो ट्रेड नेगोशिएटर है कि भाई इस चीज़ पे टैरिफ नहीं, उस चीज़ पे टैरिफ नहीं, तो यहाँ पे रियायतें चाहिए, यहाँ पे आप टैरिफ बढ़ा दें। ये जो दोनों देश के नेगोशिएटर थे, इनके बीच में बातचीत तय हो गई थी और फाइल बन के तैयार थी, आधिकारिक घोषणा पत्र तैयार था। बस दोनों देश के जो काउंटर पार्ट थे उनको बस इस पे राजी होना था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप राजी थे, बट मोदी जी को कॉल करना था समहाउ। शायद मोदी जी ने जिनको भेजा था उनको सही लगा था बातें, तो चीज़ें हो गई थी, बट मोदी जी ने कॉल नहीं किया। दोस्तों इसके पीछे की जो मेरी एनालिसिस है, लोग अलग अलग तरीके की बातें बोल रहे हैं, पर मेरी जो एनालिसिस है, जितना मैंने अब तक डोनाल्ड ट्रंप को समझा है और जितना मोदी जी को समझा है, कि मोदी जी भाई जो एक बार बात बोलते हैं फिर उससे पलटते नहीं है, और फिर उसको मना भी नहीं कर पाते। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर मोदी जी चलो खुदा ना खास्ता फ़ोन कर ही देते, तो फिर ये बवाल मच जाना था दोस्तों। ये ऐसी चीज़ें शांत नहीं होती। ट्रेड डील बेशक सफल हो जाती, 15% भारत पे टैरिफ लगते, पर बवाल ये मचता कि डोनाल्ड ट्रंप फिर वहाँ से अपने हर इंटरव्यू में ये कहने वाला था और मीडिया को बुला बुला के ये कहने वाला था कि मोदी ने देखो मुझे फ़ोन किया कि अच्छा हम आपकी शर्तों पे तैयार हैं, आप टैरिफ हटा दो, तो मोदी मुझसे भीख मांगने लगा। ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप करने वाले थे अगर मोदी जी फ़ोन कर देते, ठीक है। फिर ये आधिकारिक रिकॉर्ड भी हो जाता कि फ़ोन डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं, मोदी ने किया। तो फिर ये चीज़ें, फिर ये भारत की ईगो पे आ जाती, भारत की सॉवरेनिटी पे आ जाती, और फिर ये चीज़ें ट्रेड से आगे निकल के फिर ये बेइज्जत और इमेज बिगाड़ने पे आ जाती। आखिर मोदी जी को भी तो भाई चुनाव लड़ना है, उनकी पार्टी को भी चुनाव लड़ना है, और डोनाल्ड ट्रंप तो लगा हुआ है कि ऐसी बातें बोलने में जिससे एज अ पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पे पर्सनल लॉस हो। तो ये चीज़ें जो है नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। इससे देश का लॉस ये होता कि दुनिया सोच लेती कि भाई भारत जो है वो झुक गया अमेरिका के सामने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली थी और मोदी जी ने ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कॉल ही नहीं किया। भाई जब ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है तो ठीक है, आप मुहर लगाओ, और दोनों देश के ज़रूरी थोड़ी है कि लीडर ही ऐलान करेंगे। वित्त मंत्रालय भी कर सकता है, विदेश मिनिस्ट्री भी कर सकता है। तो मोदी जी से कॉल करवा के डोनाल्ड ट्रंप क्या कहलवाना चाहते थे या क्या दुनिया को प्रूफ करना चाहते थे, मेरे ख्याल से वो मकसद मोदी जी को समझ आ गया था। दैट्स वाई उन्होंने कॉल नहीं लगाई डोनाल्ड ट्रंप को, और मेरे ख्याल से एकदम सही डिसीजन, क्योंकि ट्रंप बड़ बोला है। क्या पता किस चीज़ पे, किस सेंस पे वो कि ये चीज़ें कह देता कि मोदी जी ने मुझसे कॉल करके फिर कहा कि जी ठीक है आप टैरिफ घटा रहे हैं तो अच्छी बात है, फिर हम आपसे तैयार है बातचीत। सो ये चीज़ें जो है बहुत सही डिसीजन लिया गया। अच्छा इसमें अब दुनिया किस नज़रों से देख रही है इसको, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ये फैसले क्या लॉस करते हैं, कहाँ पे फ़ायदा करते हैं। दोस्तों अगर इसका लॉन्ग बेनिफिट देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा भारत को मिलेगा। इससे भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक रेजिलियंस दिखाई है कि भाई हम अमेरिका के सामने बो डाउन नहीं करेंगे, जिसको करना है वो कर ले, वो अपना ट्रेड डील कर ले। हम 50% पे भी ग्रोथ कर सकते हैं, हम 500% पे भी ग्रोथ कर सकते हैं, अमेरिका हमसे ट्रेड ना करे फिर भी हम ग्रोथ कर सकते हैं। बट हम कॉल करके ये
अपने देश की जो छवि है वो ख़राब नहीं करेंगे, ताकि कल से फिर यूरोप भी यही टैक्टिक्स अपना ले, फिर कोई और देश भी भारत को झुकाने की कोशिश करे। तो ये बातचीत अब होगी तो बराबरी पे होगी। क्यों ना जी जिनपिंग से फ़ोन करवा ले, अगर औकात है इतना डोनाल्ड ट्रंप को तो पहले जी जिनपिंग से फ़ोन करवाए, फिर पुतिन से करवाए। भाई ये पाकिस्तान और जापान और कोरिया जैसे होंगे जो डरते रहते होंगे, कांपते रहते होंगे, ये मोदी जी और भारत जो है ये नहीं झुकने वाला है। इसके बाद तो इसकी ब्रॉडर टर्म में तो भारत इससे गेन करता है फ़ायदा, कि भारत पे लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, भारत की रिजीम पे। और सबसे बड़ी बात कि भारत की सॉवरेनिटी और भारत के अंदर सेंस ऑफ प्राइडनेस भारत के लोगों के अंदर रहता है कि हम नहीं झुके। इससे लॉस ये है कि भाई ट्रेड डील हो जाता तो बिलियंस ऑफ डॉलर के जो अमेरिका को हमारे एक्सपोर्ट है वो जाते, और शायद जो है भारत की जो अर्थव्यवस्था का विकास दर है वो और तेज़ी से थोड़ा बढ़ता। 60-62 बिलियन की एटलीस्ट जो है वो बढ़ोतरी भारत करने वाला था सामान बेचने में अमेरिका को आने वाले 5 सालों में, जो कि इन टैरिफ से शायद इतना ना बढ़े। तो भारत को यहाँ अमेरिका से घाटा हो गया, पर फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ ट्रेड भी है। भारत जब डाइवर्सिफाई कर लेगा, और एक टाइम आएगा जब अमेरिका भारत से ये टैरिफ की बातें नहीं करेगा 5 साल 6 साल बाद, और क्या पता डोनाल्ड ट्रंप के हटते ही टैरिफ की बातें ख़त्म हो जाए। सो भारत के पास डाइवर्सिफाई कई देश होंगे, साथ अमेरिका होगा। सो भारत के पास ट्रेड करने के लिए अच्छे खासे ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे ये भारत को अभी शॉर्ट टर्म जो है आप कह सकते हैं थोड़ा सा लॉस भारत को झेलना पड़ेगा, और भाई ये लॉस ही हमारे लिए बेस्ट है, और कोई विकल्प नहीं। ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान और दुनिया की मीडिया इस पर क्या कह रही है दोस्तों। दुनिया के कुछ मीडिया आउटलेट्स कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अपने ईगो को साइड में रख के डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर लेना चाहिए था। इनमें से रॉयटर्स भी हैं, तो अल जजीरा भी है। कुछ मैं देख रहा था भारत के भी जो दिग्गज हैं, परवीन सवामे और स्मिता प्रकाश, और मैं देख रहा था शायद एक आध और बरखा दत्त, हाँ ये भी थे कुछ जो जियो पॉलिटिक्स पे ध्यान देते हैं। उनके अकॉर्डिंग तो भाई मोदी जी को जियो पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा वो ना लेके, अपने आसपास की चीज़ों को इतना ज़्यादा वो ना करके कॉल कर देना चाहिए था, और ईगो को साइड में रखना था। बट मेरे ख्याल से भाई कुछ भी हो, अंत में हर लीडर्स को अपनी पॉलिटिक्स भी देखनी पड़ती हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, चाहे वो मोदी जी ही क्यों ना हो। ठीक है, और ठीक है अब जो किया, इतनी बेइज्जती होती तो फिर यही कहते कि भाई मोदी जी ने फ़ोन क्यों किया। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को मान लो मोदी जी फ़ोन करते और फिर डोनाल्ड ट्रंप पब्लिक प्लेसेस में ये ऐसा कहते कि मोदी जी ने तो मुझे कॉल करके मिन्नतें की, तो मैंने कहा चलो ठीक है 15%, तो वो फिर मुझे दुआ सलाम करने लगे। तो फिर पब्लिक में जब डोनाल्ड ट्रंप ये बातें करते तो फिर यही जो एनालिस्ट हैं ये फिर मोदी जी को ट्रोल भी करते। तो मुझे नहीं लगता इतना भी गलत डिसीजन है। ठीक है भाई, पाकिस्तानी मीडिया तो भाई क्या ही बोले, उनकी बात इसलिए करना ज़रूरी है कि भाई नेबरिंग कंट्री के मीडिया पे भी, बांग्लादेश की मीडिया रही नहीं है, चाइनीज़ मीडिया कुछ ऐसी अधिकतर बातें समझ नहीं आती। सो ले देखिए पाकिस्तानी मीडिया का इस पर ये कहना है दोस्तों कि मोदी ने देखो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बो डाउन नहीं किया। खास करके जो पीटीआई के समर्थक हैं, जो इमरान खान की पार्टी के समर्थक हैं, वो मोदी जी की तारीफ़ें कर रहे हैं। वही जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी आसिम मुनीर के हैं बंदे, वो इस पे कुछ कमेंट करना पसंद ही नहीं कर रहे। वही लोग कह रहे हैं कि भाई फॉरेन पॉलिसी हो तो भारत जैसी। ठीक है, अपनी सॉवरेनिटी को उन्होंने दांव पे नहीं रखा, मोदी जी को मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया, वहीं मुनीर एक इशारे पे अमेरिका पहुंच जाता है। ऐसी बातें जो है वो एंटी इस्टेब्लिश जो लोग हैं, या जो पाकिस्तान में लोकतंत्र चाहते हैं, ऐसे लोग जो है वो मोदी जी की तारीफ़ें कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है फिर कुछ प्रोपागेंडा बेस्ड भी होते हैं, तो फिर वो अपने हिसाब से बातें करते हैं। तो फिर ये है, बाकी आप लोग राय ज़रूर देना और जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।